नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ है नितिन भाई, जो एक समस्या बन के रह गई है अभी। क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत बड़ा बोझ डाल दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके बस्ते को देखो तो बड़ा बड़ा बस्ता हो जाता है, तो उनकी मासूमियत छीनते हुए नज़र आ रही है। तो ऐसे समय में हमें इस समस्या का निदान करने के लिए हमारे साथ नितिन भाई है, जो ये बताएंगे कि बच्चों को भगवान का रूप भी कहा जाता है। तो उन लोग पढ़ाई में उब जाते हैं, उब जाने की वजह से जो उन्नति होना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो हम ऐसा क्या करें जिससे बच्चे जो है पढ़ाई के साथ साथ दूसरा और अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, अभी एक आर्टिकल आया था कि एक छोटा सा बच्चा ये लिख के सुसाइड कर लिया कि पापा सॉरी, मैं फेल हो गया, आपका सपना, आपकी उम्मीद मैं पूरा ही नहीं कर पाया। आप सोचिए कि ऐसा लिख के वो छोटा बच्चा 7th या 9th का था और वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। अब उनके घर में कैसा माहौल रहेगा, कैसा माहौल रहेगा, उनके माता पिता, उनके समाज, उनके परिवार में क्या बीतेगा। तो ये घटना नहीं होनी चाहिए। देखिए, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन हम अपने बच्चों के आसपास एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा माहौल बना देते हैं, हमारी उम्मीदें, हमारी अपेक्षाएं उनके ऊपर इतनी आ जाती है कि एक दूसरे से हम कंपेयर करते हैं। बच्चों पे एक दूसरे का उदाहरण देते हैं कि देखो उनका बच्चा, देखो वो ऐसा पढ़ रहा है, तुम देखो नहीं पढ़ रहे हो, या नालायक, ऐसा करके जो भी उनको मारपीट करते हैं माता पिता, या उनके ऊपर ऐसा प्रेशर बनाते हैं कि इतने अंक तुम्हारे आने हैं, यानी आने ही चाहिए। मतलब ये समझ जाते हैं कि जो पढ़ाई ही है जीवन में महत्वपूर्ण है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, उनकी क्या हॉबी है ये नहीं देख पाते अपन। जी, बिल्कुल सही बात कहा आपने। एक्चुअल में होना ये चाहिए कि बच्चे, देखिए हर बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता होती है। पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई को नकार नहीं सकते हैं, लेकिन एक परसेंटेज बेस में उनकी पढ़ाई को आधार नहीं बनाना चाहिए, है ना। पढ़ाई ज़रूरी है, अक्षर ज्ञान है, अक्षर ज्ञान हमेशा काम आएगा उनके लिए, लेकिन उसके साथ साथ हम बच्चों के हॉबीज़ को भी ध्यान दें कि वो वास्तव में उनकी विशेषता क्या है। पढ़ाई के साथ साथ अगर उसको उसके मन चाहा या उनकी इच्छा के अनुसार या उसकी हॉबी के अनुसार उस फील्ड में बच्चे को हम लगाएं, तो पढ़ाई के साथ साथ हो सकता है कि वो उसकी जो हॉबी है उसमें वो इतना तरक्की कर सकता है। अच्छा, बच्चों की हॉबी को अपन को मतलब रिसीव करना है, देखना है कि बच्चे का क्या हॉबी है। हाँ, सिर्फ देखिए हर बच्चे पढ़ें या हर इंसान कलेक्टर बन जाए या हर इंसान आईपीएस कलेक्टर आदि बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, है ना। तो हर बच्चा, देखिए तेंदुलकर भी एक खेल में है, तो ऐसे अलग अलग फील्ड में भी कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई खेल में आगे बढ़ता है। अच्छा, तो कोई राइटर बनता है। इस तरीके से अलग अलग सबकी विशेषताएं होती हैं। कोई बिजनेसमैन बनता है, तो उस बच्चे की विशेषता को हम ध्यान दें और उसको उस तरीके से हम लगाएं, तो बच्चे के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है, ये प्रेशर उसके ऊपर से हटा देगा और वो अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएगा, अपने माता पिता का दिल से सम्मान कर पाएगा। हम बच्चों के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं, एक ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें वो खुश रह पाए, अपनी अंदर की समस्याओं को माता पिता से सामने रख पाए, है ना, दिल खोल के। कई बार होता क्या है, बच्चे लोग अपनी समस्या को सामने में माता पिता के सामने में नहीं रख पाते और माता पिता समझ नहीं पाता हो क्या रहा है। तो ये उनके लिए, बच्चों के लिए घुटन का माहौल बन जाता है। माता पिता इतने अपने महत्वाकांक्षा में मगन हो जाते हैं कि वो बच्चों की इच्छाएं जो है और या बच्चों के जो उनका कोमल मन है उसको नहीं समझ पाते। तो ये एक हमारा विशेष निवेदन है हमारे सब बच्चों के माता पिता से, अपने एक समाज से, कि बच्चों को समझे कि बच्चे क्या चाहते हैं और उनकी चाहत के अनुसार उनको उस फील्ड में उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई। आपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है और बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालते हुए उनके साथ उनको कैसे रास्ता दिखाना है, इसके बारे में आपने बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी लोग को इस विषय पर
मतलब काफ़ी नॉलेज हुआ होगा। हाँ हाँ, एक अच्छा परिचय मिला होगा। धन्यवाद।